हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अचीवमेंट्स ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो, हमने जैसे कि बात की पहले कि हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, इंडिया के अंदर। उसके बाद हमने उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स कैसे आ रही हैं। उसके बाद आए फिर हमारे रिफॉर्म्स, यानी कि हमने कुछ रिफॉर्म्स थे, मतलब गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया, कुछ स्टेप्स उठाए, रिफॉर्म्स के कुछ चेंजेस किए, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि टेक्निकल रिफॉर्म्स में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, लैंड रिफॉर्म्स थे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और लास्ट में हमने जनरल रिफॉर्म्स किए थे कुछ। तो अब कहता है कि उन जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स आए उनकी वजह से जो अचीवमेंट मिली, वो कैसे अचीवमेंट मिली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, किस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन आया और कैसे कैसे हेल्प हुई, वो आज हमने सारा डिस्कस करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। थैंक्स टू एग्रेरियन रिफॉर्म्स देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम एग्रेरियन रिफॉर्म्स का यहाँ पर थैंक्स कर रहे हैं, ताकि जैसे कि वो आए और आने के बाद हमारे एकदम से इंडिया के एग्रीकल्चर के अंदर एकदम से इंप्रूवमेंट हुआ। कहते हैं फ्रॉम अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एग्रीकल्चर हैज इमर्ज्ड टू बी अ डेवलप्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का जो सेक्टर था, ये एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड पड़ा हुआ था। और कहते हैं क्योंकि हमें क्या करना था, मतलब जैसे ही हमारे एग्रेरियन रिफॉर्म्स आए तो उसकी सक्सेस की वजह से, मतलब सक्सेस हुआ, यानी कि जैसे कि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज तक नहीं थी, ट्यूबवेल्स वगैरह, एग्रेरियन रिफॉर्म्स की वजह से वो अच्छे तरीके से डेवलप हुए, रेगुलेटेड मार्केट्स आए, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, ऐसे ऐसे हमने बहुत सारे एग्रेरियन रिफॉर्म्स में हमने एक एक रिफॉर्म पढ़ा, तो किस तरीके से चेंजेस आया। तो जैसे अंडर डेवलप्ड सेक्टर से वो एकदम से हमारा थोड़ा डेवलपिंग सेक्टर बन गया। कहते थे अचीवमेंट हैज टू बी सब्सटेंशियल दैट इट केम टू नॉन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। और जो इस अचीवमेंट का अगर हम नाम दें, यानी कि एकदम से हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी में एनहांस होना, हर चीज में, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था। तो इसी नाम को हमने, यानी एग्रेरियन रिफॉर्म्स के अचीवमेंट को जो नाम दिया गया है ना, वो ग्रीन रेवोल्यूशन दिया गया है। यानी कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स आने की वजह से जो हमें अचीवमेंट मिली, जो हमें सक्सेस मिली, उसका नाम क्या दिया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन। कहते थे द टर्म ग्रीन रेफर्स टू क्रॉप्स एंड रेवोल्यूशन रेफर्स टू सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब कि एकदम से चेंजेस आना, अच्छा बदलाव आना, पॉजिटिव चेंज। एकदम से, यानी ये बोलते हैं ना कैसे छलांग लगा देना, यानी कि एकदम से ग्रीनरी आ जाना ऊंचाई पे, यानी अच्छा चेंज आना। कहते टुगेदर दीज टर्म्स इम्प्लाई अ सपोर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन। जो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ उसके अंदर चेंजेस आए, क्रॉप के प्रोडक्शन में एकदम से उछाल आ गया, यानी कि एकदम से अच्छा होने लगा, प्रोडक्टिविटी एकदम से एनहांस हो गई। कहते हैं इट स्टार्टेड हैपनिंग इन इंडिया इन द ईयर 1967 टू 1968। और ये कब हुआ? 1967 से 1968 में। कहता है इन दिस ईयर 1967-68 itself food grain production increased by nearly 25%। अगर हम केवल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें तो वो भी 25% इंक्रीज हो गया था। इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। और सबसे पहले जो इंडिया का, जैसे हमारे 5 ईयर प्लान्स थे, उनके अंदर भी था, हमारा प्लान में के अंदर ये रहता था कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, तो हम फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया। कहता फेज 1 के अंदर अगर हम देखें तो जो मिड 60s एंड मिडवेल 70s, यानी 1960 और 1970 के बीच की बात जो है, ड्यूरिंग दिस फेज स्कोप ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड लार्जली टू व्हीट एंड राइस ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द कंट्री। जो ग्रीन रेवोल्यूशन का स्कोप इस टाइम पीरियड के अंदर आया, यानी 60s से 70s के बीच में, वो रिस्ट्रिक्ट किया गया था मेनली कि व्हीट और राइस की ग्रोविंग पे था, यानी कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में चावल और गेहूं के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। These included the states, और स्टेट कौन कौन सी थी? पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ पे जो हमारा ज़्यादा व्हीट और राइस की, ये मतलब इन रीजन्स में, इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर राइस और व्हीट का प्रोडक्शन हुआ। कहता है मिडवेल्स अगर 70s और 80s की हम बात करें तो इस फेज के टाइम पीरियड के अंदर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बिकम वाइड स्प्रेड कवरिंग मोस्ट एरिया ऑफ द कंट्री एंड लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स। जो पहले, यानी जब हम बात करें कि 60s से 70s के बीच में जो टाइम पीरियड रहा, वहां पे कुछ पर्टिकुलर सेक्टर, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और इनके अंदर भी पर्टिकुलर एक क्रॉप का, जैसे कि व्हीट और राइस, यानी जैसे कि क्या हुई, ये दोनों ही क्रॉप और इन 3 स्टेट्स के अंदर हुआ था
लेकिन उसके बाद जैसे ही 70s से 80s के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट फिर बहुत ज़्यादा मतलब और एरिया के अंदर भी देखा गया, जैसे कि मतलब कि और जो कंट्री की अलग अलग जो स्टेट्स थे उनके अंदर भी हमने देखा, और जो केवल वीट और राइस तक ही सीमित ना रह करके और अदर्स जो क्रॉप थे उनके ऊपर भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिला, यानी उनकी भी प्रोडक्शन हाई हुई, प्रोडक्टिविटी में एनहांसमेंट आई। कहते हैं अक्रॉस बोथ दीज फेजेस ग्रीन रेवोल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स, और ये कुछ फीचर्स दे रखी हैं कि इनकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से कुछ जो फीचर्स हैं जो अब बताएंगे आपको और अच्छे तरीके से कि किस तरीके से आप कह सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से चेंजेस हुए, यानी एग्रेरियन रिफॉर्म्स की अचीवमेंट की वजह से क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली थी हमारी सपर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। सपर्ट का मतलब होता है एकदम से उछाल आ जाना, तो कहता है क्रॉप प्रोडक्टिविटी के अंदर एकदम से इंक्रीजमेंट आया। कहते हैं देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल जंप टू इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी टू इलस्ट्रेट प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट वाज एस्टिमेटेड एट 3408 किलोग्राम पर हेक्टेयर इन 2018-19 कंपेयर टू 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर इन 1951। यानी कंपैरिजन करके बता रखा है कि सबसे पहले कहा कि एकदम से क्रॉप प्रोडक्टिविटी के अंदर जंप आया, एकदम से मतलब कि अच्छी इंक्रीजमेंट आया, पॉजिटिव चेंजेस आए। जंप आना मतलब यही बात ना, उछाल आ जाना, एकदम से प्रोडक्टिविटी एकदम से इंक्रीज हो जाना। वेट की प्रोडक्टिविटी को जब इन्होंने एस्टिमेशन लगा रखा वो बता रखा कि 1951 के अंदर 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर था, और जैसे 2018-19 का डाटा दे रखा तो उसके अंदर पर हेक्टेयर 3408 किलोग्राम है हो गया था। राइस का अगर हम बात करें नहीं ये था हमारा हाँ वीट का था ये वाला जो हमने किया कि 1951 के अंदर 660 ग्राम पर हेक्टेयर, और 2018-19 के अंदर ये पर हेक्टेयर पहुंच गया था 3408 किलोग्राम। और अब अगर हम बात करें राइस की, तो राइस का जो हमारा पर हेक्टेयर 1951 में था वो था हमारा 665 किलोग्राम, और 2018-19 में हमारा हो गया था 2665 किलोग्राम। तो देखो कितनी ज्यादा इंक्रीजमेंट आई, कहाँ 660, कहाँ 3000, कहाँ 665 और कहाँ 2000। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एकदम से उछाल आया था। और अगर हम बात करें मेज की तो वो हो गई थी हमारी 1951 में थी 704 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और एकदम से उछल के यानी कि प्रोडक्टिविटी एनहांस होके हो गई थी 1114 किलोग्राम। कहता है सपर्ट इन प्रोडक्टिविटी हैज लीड टू अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर। प्रोडक्टिविटी के अंदर जंप आने की वजह से ये एकदम से इंडियन एग्रीकल्चर को इन्होंने यानी स्ट्रक्चर को ही चेंज करके रख दिया था, स्ट्रक्चर ही शिफ्ट हो गया था। दिस वॉज मार्क द एंड ऑफ द लॉन्ग पीरियड स्टैग्नेशन इन इंडियन इकोनॉमी, और ये एक लंबा मार्क था यानी कि लंबा साइन था कि अब जो इंडिया एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट था अब वो स्टैग्नेंट नहीं रहेगा, यानी अब उस स्टैग्नेशन का टाइम चला गया है। और अब ये बात कहना चाह रहा है कि अब ये एंड हो गया है इस बात का, क्योंकि प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होने लगी तो हम बैकवर्ड और स्टैग्नेंट अब नहीं रहेंगे। देखो मेन जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम अचीवमेंट पर पढ़ रहे हैं एग्रेरियन रिफॉर्म्स की, यानी आपने देखा एग्रेरियन रिफॉर्म्स का मेन सीधा साधा मतलब आपको समझ आ गया होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही थी, बैकवर्ड पड़ा है, डेवलप बिल्कुल नहीं हो रहा, स्टैग्नेंट और बैकवर्ड पड़ा है। उसको अभी हमने क्या करना है, उसको हमने ऊंचाई पर लेके जाना, उसको हमने डेवलप्ड बनाना है। जैसे ही हमने ये बात सोची तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स आए थे हमारे, जहाँ पे हमने बात की थी कि कहीं हम अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर रहे हैं, कहीं हम बात करें कि क्रेडिट अच्छा दिया जाए, मतलब प्रोविजन ऑफ क्रेडिट बनाए थे रेगुलेटेड मार्केट से। ठीक है, इस तरीके से हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करके HYV सीड्स का यूज करके इस तरीके से ये हमने रिफॉर्म्स लेके आए हम, एग्रेरियन रिफॉर्म्स। अब कह रहे ये जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स आए ना, इनकी वजह से अचीवमेंट क्या मिली, यानी सक्सेस जो मिली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, उसी को नाम दिया हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब हमने बताया कि ग्रीन का मतलब अगर हमने टुकड़ों में तोड़ के देखे तो ग्रीन का मतलब क्रॉप से है, और रेवोल्यूशन का मतलब सपर्ट से, यही मतलब कि एकदम से उछाल से है, ग्रीनरी के अंदर उछाल आना, यानी कि प्रोडक्टिविटी का इंक्रीजमेंट होना, पर मतलब कि पर हेक्टेयर जितनी आउटपुट निकल के आ रही है वो अब हाई हो गई थी, वो अब ज्यादा हो गई थी। तो मतलब एक एक इम्पैक्ट हर चीज, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा एग्रेरियन रिफॉर्म्स का, और बेसिकली जो हमारी सक्सेस मिली हमें एग्रेरियन रिफॉर्म्स की वजह से, जिसको हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक अभी हम ना यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो वरना लंबी हो जाएगी, और नेक्स्ट जो भी हमारे फीचर्स रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप जितनी भी पिछली वीडियोस हुई हैं
इसी हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर। तो आप यानी फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज चल रही है ना एग्रीकल्चर की, तो आप उनको एक बार अच्छे से देखो, उन वीडियो को समझो और साथ साथ लिख लिया करो। और अगर आपको मतलब लिखने की हैबिट नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 बार वीडियो को ध्यान से सुन लिया करो तो आपको साथ साथ समझ आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमिक्स। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।